देखें जी, मुझे सुबह से मैंने ऑन किया हुआ था और अभी एक ऑर्डर आया है। पहला ऑर्डर सुबह से, अभी मेरे हाल इस वक्त रात के 7 बजने वाले हैं और मुझे ऑर्डर आया है जी सरसों के साग का विद बटर है ये, नहीं विदाउट बटर है ये। तो राइडर भी असाइन हो गया है। हाँ खुल जा भाई, इतने दिनों बाद खोला है तो कोई समझ ही नहीं आ रही है। ये देखें जी राइडर भी असाइन हो गया है। तो हम चलते हैं जी अपने साग की तरफ, अपना ऑर्डर बनाते हैं कि इसको हमें कैसे देना है। ठीक है जी, ये पहला ऑर्डर मुझे अभी आया है आज जब से मैंने स्टार्ट किया है। ये जी हमें आ गया है पहला ऑर्डर और अब हम इसको तैयार करते हैं। ये साग जो था वो मैंने निकाला नहीं था। मैंने जो है अपना साग जो था उसको अभी जो है ये देखिए, मैंने लहसुन मेरे पास छिला हुआ पड़ा हुआ है। मैं इसको बस तड़का लगाना है क्योंकि साग रेडी है। थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे अदरक सूखा हुआ है तो अभी दूसरा ले लेते हैं। इसमें हम ये डालेंगे घी। इसका हम एक अच्छा सा तड़का बनाएंगे। और साथ ही हम ले आएंगे अपना ये जो हमारा है, इसमें से हम लेंगे थोड़ा सा अदरक। इसके साथ ही हमने हरी मिर्चें काट के रख ली हैं, दूसरी की। अब इसको जस्ट तड़का लगाना है। अब आप ये देखें कि इसमें लहसुन और ये हमने लगा लिया। इसी के साथ हम अपना बॉक्स रेडी कर लेते हैं जिसमें हमें ये डाल के देना है। क्योंकि अभी पहला ऑर्डर है तो मैं मेंटली इतना रेडी नहीं थी इसके लिए भी। सुबह से कोई ऑर्डर नहीं आया था और मैं अपना रिलैक्स थी कि भाई ठीक है ऑर्डर नहीं आ रहा। इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी हरी मिर्चें भी। राइडर्स हम देखते हैं कहाँ पे हैं। राइडर जो है वो मेरे बिल्कुल घर के बाहर ही होगा क्योंकि 3 मिनट मेरे पास टाइम आ रहा है। असल में आज काफ़ी दिनों के बाद खोला है तो अभी मुझे टाइम भी कम मिलेगा। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मेरा काम बढ़ता जाएगा, ऑर्डर आते जाएंगे, तो फिर ये है कि टाइम भी मेरा ज़्यादा होता जाएगा। ये इतना शॉर्ट टाइम आ रहा है। अब मैं इसमें डालूंगी साग। इसमें मैंने डाला है जी थोड़ा सा नमक, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसका नमक थोड़ा सा कम है। ये हल्की सी गरम मिर्च इसमें मैं डालूंगी। वैसे तो मैंने इसको साग जो है इसको हरी मिर्च के साथ बनाया होता है, इसमें मैं और कोई मिर्च नहीं डालती हूँ। लेकिन कभी मुझे लगे थोड़ा सा तो मैं इस तरह से लड़ा मिर्च डाल लेती हूँ और उसी के साथ इसको गर्म करती हूँ। अब आप देखेंगे ये साग जो है बस मेरा गर्म होना है और मैंने इसे बॉक्स में डाल के और
राइडर के हवाले कर देंगे। राइडर बाहर आ गया होगा, अभी मैंने रेडी टू डिलीवर नहीं बताया क्योंकि मेरा पहला ऑर्डर है। और मैं इसका आपको वेट भी बताती हूँ। स्केल के ऊपर इसका मैं क्या वेट जो है वो मैं दूंगी, ठीक है, वो भी आपको मैं दिखाती हूँ। पहले मेरा साग जो है वो अच्छे से गर्म हो जाए। साग हो गया जी गरम। अब मैं इसको डाल दूँगी इस बॉक्स में। हम करेंगे बंद। और ये देखें जी मैंने स्केल पे रखा है इसको इस साग को। ये कम से कम भी जो है 300-400 ग्राम के करीब जो है ये साग जो है इस बॉक्स में है, जो कि मैं एक सर्विंग दे रही हूँ और 350 में मैं ये दूंगी। आपको पता है साग बनाने में मेहनत बहुत लगती है, तो ये हो गया जी साग मेरा रेडी। और इसको मैं डालूंगी बॉक्स में क्योंकि राइडर बाहर ही खड़ा है। अभी भी मेरे पास 1 मिनट आ रहा है इस अपने ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए, तो मैं इसको रेडी टू डिलीवर करूंगी। जैसे ये रेडी टू डिलीवर हो गया, अब मैं जाके इसको राइडर के हवाले करूंगी। तो आपने देखा जी कि आज पूरे दिन के बाद सुबह से मैंने 10 बजे से ऑन किया हुआ है, अभी 12 बजे तक मेरा किचन ऑन ही है। तो देखते हैं कि कितने ऑर्डर आ जाते हैं। अभी तक जस्ट ये पहला ऑर्डर था जो मुझे आया है साग का, और अल्हम्दुलिल्लाह कि वो मैंने टाइमली जो है वो डिलीवर कर दी है। तो ऐसे ही होता है जब आप इतने दिनों के बाद काम स्टार्ट करते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत तो होगा, ऐसे ही ऑलरेडी मुझे पता ही है, इसलिए मैं परेशान भी नहीं हूँ, घबराने की भी ज़रूरत नहीं है मुझे। इंशाल्लाह 1-2 दिन में मेरे ऑर्डर्स जो हैं वो अच्छे हो जाएंगे। जब मैं और चीज़ें लगाऊंगी, असल में बात होती है कि सॉरी वैरायटी ऑफ फूड की बात होती है। अभी जैसे आप देखेंगे मेरे खानों में कुछ भी नहीं लगा हुआ, जस्ट साग मेरे पास पड़ा था, तो मैंने कहा चलो क्यों ना मैं वही ऑन फिलहाल कर दूं, तो मैंने वो ऑन की है। सॉरी मेरे गले में लग रहा है। तो ऐसे जब मेरे पास चीज़ें होंगी, आइटम्स होंगी, तो लोग ज़रूर ऑर्डर करेंगे। जैसे मैं कुछ खाने बना के जब लगाऊंगी तो फिर उस हिसाब से मुझे ऑर्डर्स भी आएंगे इंशाल्लाह। तो मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट ऑर्डर के साथ। ये देखें जी आज का दूसरा ऑर्डर मुझे आया है। ये देखें जी, ये भी आ गया है सरसों के साग का ऑर्डर। इसको मैं पहले एक्सेप्ट कर लूँ। और ये जो है ये मक्खन के साथ ऑर्डर आया है मुझे अहमद असलम की तरफ से। तो मैं इसको रेडी करती हूँ। सरसों के साग को अभी मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की है, लेकिन अगेन कर देती हूँ क्योंकि ये मक्खन के साथ है। और इसमें जो मुझे टाइम मिला है वो 12 मिनट है। 12 मिनट में मुझे ये रेडी करके देना है। ये देखिए जी, मैंने अभी मंगवाया था चिकन और मैं वो साफ कर रही थी। मैंने कहा कबाब वगैरह बना के रखूं, तो मुझे फिर से जो है ऑर्डर आ गया है साग का ही, और इस बार आया है मक्खन के साथ।
अभी मैंने बैठ के तो ये लहसुन छीला है, क्योंकि जब ऑर्डर आया तो मुझे हुआ है, मैंने कहा कोई और ना आ जाए, तो मेरे पास लहसुन छीला हुआ पड़ा होना चाहिए। तो मैं अभी गई थी यहाँ से, जब उधर गई हूँ तो मैं जाके बैठ के ये छील रही थी। और ये देखें, जब ऑर्डर आया तो फिर मेरे लिए काम करना आसान हो जाएगा। जस्ट इसका मकसद ये होता है। थोड़ा सा मैं आपको अगर करीब से दिखाऊं ताकि आपको आइडिया हो कि मैं क्या चीज़ कैसे दे रही हूँ। ठीक है जी, तो ये मैं कर रही हूँ जी, जो लहसुन है उसको लाल कर रही हूँ। जस्ट आपको दिखाने का मकसद यही है कि ये आप देखेंगे, जब हम कोई चीज़ें अपने मेन्यू में ऐड करेंगे तो लोग हमें ऑर्डर करेंगे ना। अब सुबह से मैंने सिर्फ अपने पराठे और वही चीज़ें ऑन रखी हुई थी। अभी इस तरह की मैंने कोई चीज़ सजेस्ट बनाई नहीं। अभी मैं बैठ के भिंडी बना रही थी, मैंने सोचा वो भी बना के ऑन करूँ, कल मैं कड़ी भी बना लूँगी। तो जब इस तरह की चीज़ें थोड़ी सी ऑन करूँगी तो उसके बाद ही जो है वो आपको ऑर्डर आता है। बल्कि आपसे बात करते मुझे याद आ गया कि आज मैंने पुलाव बनाया हुआ था, तो मुझे वो भी ऑन करना चाहिए था। चलिए अभी कर देती हूँ मैं। हो सकता है क्योंकि 12 बजे तक मेरा रेस्टोरेंट जो है वो ओपन रहेगा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अभी आपने काफ़ी टाइम के बाद की है तो थोड़ा आप टाइम बढ़ा लें। कुछ दिन जब एडजस्ट हो जाएंगे फिर हम आपका टाइम कम कर देंगे। तो मैंने भी उस पर एग्री किया। मैंने कहा ठीक है, आप मेरा जो टाइम है वो बढ़ा दें, मैं 12 बजे तक काम कर लूँगी। इससे मैंने डाल दिए हरी मिर्च और साथ में अदरक। लहसुन को मैंने पहले थोड़ा सा डाला था ताकि वो अच्छे से हो जाए। अब आप ये देखेंगे साग मेरा जो है वो गर्म हो रहा है। सेम वही चीज़ जैसे मैंने पहले की आपके सामने, हल्का सा मैंने इसमें नमक डाला है, बिल्कुल हल्की सी मैं इसमें ये हरा मिर्च डालूंगी थोड़ी सी। ये साग ऑलरेडी जो है वो हरी मिर्चों के साथ बना हुआ है, और अभी जैसे तड़के में भी मैंने हरी मिर्चें डाली हैं। और ये अभी जैसे सीज़न है साग का, तो मेरा तो बहुत सेल होता है। आप लोग भी लगा के देखें, हो सकता है आप लोगों का भी सेल हो, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो लोग बहुत मेहनत वाली होती हैं और लोग कम ही बनाते हैं। तो मैं ज़रूर ये बनाती हूँ। मैं 20-20 किलो साग बना के भी सेल किया है मैंने लास्ट ईयर। अभी ये समझे कि मेरा इस सीज़न का ये जो पहला ऑर्डर आया वो भी साग ही आया, और जो सेकंड ऑर्डर आया वो भी साग ही आया। और इसके लिए ये देखिए, ये मैंने मक्खन जो है ये निकाला है, क्योंकि ये मक्खन के साथ है। तो मक्खन के साथ जो इसकी प्राइस है वो 50 रुपये मैं ज़्यादा रखती हूँ, क्योंकि इसमें मैं बटर यूज़ करती हूँ, तो इस वजह से इसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा होगी नॉर्मल साग से। जैसे फर्स्ट करें, अगर वो मैं 300 का दे रही हूँ तो मैं ये 350 में इसको मक्खन के साथ दूंगी। क्योंकि आपको पता ही है कि मक्खन वगैरह ये चीज़ें जो हैं इनके प्राइस कहाँ आसमानों पे गए हुए हैं। कभी मैं ये साग सिर्फ 180 में 200 में देती थी, इतना ही साग इसी तरह मक्खन के साथ। लेकिन अभी जो चीज़ों की प्राइस बढ़ी है तो लाजमी बात है हमें भी अपने प्राइस जो है वो अप करने पड़ते हैं, मजबूरी है हमारी भी। अदरवाइज़ अगर हमें सस्ती चीज़ें मिले तो लाजमी बात है हम भी आगे सस्ता ही सेल करेंगे। लेकिन जब हमें पैकिंग मटेरियल महंगा मिलता है, हमें ये पकाने वाली चीज़ें महंगी मिलती हैं, तो लाजमी बात है हमें भी फिर एक रेट रखना पड़ता है। जस्ट आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप क्वांटिटी अच्छी दें। आप क्वांटिटी अच्छी देंगी तो फिर मेरा ख्याल है कि कस्टमर जो है वो उसकी कंप्लेन नहीं करेगा कि उसको महंगी चीज़ मिली है या महंगा खाना आपने दिया है। तो प्लीज़ आप अपनी क्वांटिटी पे ज़रूर ध्यान दिया करें, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पे, और उससे फिर आपके ऑर्डर्स भी अच्छे हो जाते हैं। साथ साथ हम राइडर देखते हैं कि राइडर कहाँ पे है। राइडर जो है वो अभी 7 मिनट पे आ रहा है। अभी वो मेरे घर से दूर ही है,
लेकिन क्योंकि मेरा ऑर्डर कंप्लीट हो गया तो मैं ये इसको पैक करके अपना जो बाकी काम है मैं वो करूँगी, ये जो मैं कर रही थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने अभी चिकन मंगवाया है और मुझे उसे धो के रखना था और साथ में कबाब वगैरह फ्राई बनाने के लिए रखने हैं, तो मैं उस पर फोकस करूँगी। अब इसकी अगर मैं आपको मेजरमेंट बताऊँ तो ये मेरे पास जो है स्केल है, ये देखें ये मेरे पास स्केल है और ये आप इसकी मेजरमेंट देख लें। ये भी तकरीबन 300-400 ग्राम के करीब जो है ये साग है इसमें, ठीक है। ये साग है, ये जस्ट मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि लोग मुझसे पूछते भी हैं जी कि आप क्वांटिटी क्या देती हैं, तो मैं उसके लिए ये आपको मेजरमेंट करके दिखा रही हूँ। ये मेरा साग है और अब इसके ऊपर मैं मज़ीद जो है वो मक्खन भी डाल के दूँगी। ये देखें जी, ये मेरे मक्खन के साथ मेरा साग है। तो ये मैं अब इसको पैक करके रखूँगी। अब जैसे राइडर आएगा बाहर तो मैं उसके हवाले कर दूँगी। ये जो मेरा साग है जी ये डिलीवर होने के लिए रेडी है। ये अभी राइडर आएगा तो मैं उसके हवाले करूँगी। ठीक हो गया जी। ये मेरा था आज का सेकंड ऑर्डर, पहले दिन का सेकंड ऑर्डर। अब मैं क्या करूँगी, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है जो कि मैंने बनवाया हुआ है। स्टिकर मेरे पास ख़त्म है, वरना मैं बॉक्स के ऊपर स्टिकर लगा देती हूँ। तो मैं ऐसे ही एज इट इज़ इसमें अपना कार्ड भी रख दूँगी ताकि कस्टमर के पास जो है वो मेरी डिटेल चली जाए। अगर वो मुझे पर्सनली कोई ऑर्डर करना चाहे या प्राइवेटली कोई ऑर्डर करना चाहे तो कम से कम उसके पास मेरा नंबर होगा। उसके लिए ये आप भी कर सकते हैं। आप अपने ये जो बॉक्स है इसके ऊपर भी लिख सकते हैं। देखती हूँ लिख के अगर लिखा गया तो यस लिखा जा रहा है, प्लीज़ गिव अ रिव्यू। ठीक है, मैंने इसके ऊपर डब्बे के ऊपर लिख दिया है कि प्लीज़ गिव अ रिव्यू, कि वो अगर वो खाए उसे पसंद आए या ना भी आए, जो भी उसका रिव्यू हो वो कम से कम मुझे ऐप पे दे। तो आप इसी तरह बॉक्सेस पे भी लिख सकती हैं। आपके पास कागज़ की पैकिंग है, आप उस पर भी लिख सकती हैं। किसी भी तरह से आप जो है अपना पैगाम कस्टमर तक दे सकती हैं। तो यहाँ पे जो है मैं साथ ही जो है अपना शामी कबाब वो बनाने लगी हूँ, क्योंकि मैंने अभी चिकन जी नहीं, ये जो है मैं ना शामी कबाब बनाने लगी थी तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं आपके साथ ये शेयर करूँ। जैसे कि आपको पता है कि शामी कबाब के भी ऑर्डर्स आते हैं। आप इसको फ्रोज़न में भी दे सकती हैं, फ्राई भी दे सकती हैं और पराठा शामी कबाब भी दे सकती हैं और फिर आप बर्गर्स में भी दे सकती हैं। एक मेरा सैंडविच लगा होता है जो कि शामी कबाब के साथ होता है, तो उसके लिए मैं ये बनाने लगी हूँ। तो मैंने ये अभी जस्ट जो है चिकन मंगवाया था और मैंने सोचा कि मैं अभी कबाब बना लूँ, क्योंकि मेरे पास थोड़े बहुत पड़े हुए हैं। मैंने ऑन की हुई हैं अपनी चीज़ें, लेकिन ये है कि ज़रूरत पड़ेगी तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं अभी बना लूँ। क्योंकि अभी जैसे आपको पता है कि अभी गैस भी आ रही है, सुबह में गैस का बहुत इशू होता है, इस टाइम गैस अच्छी आ रही है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अभी ये काम कर लूँ। बेशक मैं बना सुबह लूँगी, क्योंकि सुबह जो है वो सब्ज़ी वाला आएगा तो उससे धनिया पुदीना और इस तरह की चीज़ें अगर मिल गई तो वो भी मैं इसमें ऐड करूँगी। हरा प्याज उसको मैंने आज बोला है अपने सब्ज़ी वाले को कि कल लेके आना। अगर वो कल ले आया तो वो भी इसमें मुझे डालूँगी, क्योंकि मैं डालती हूँ इसमें ज़रूर। लेकिन अभी जस्ट ये है कि मैं अपना चिकन और दाल जो है इसको कुक करके रख लूँगी। हो सकता है पीस भी हो। इसमें मैं जस्ट जो है नमक मिर्च डालती हूँ और साथ में मैं डालूँगी इसमें ये प्याज एक,
अदरक लहसुन वाला किधर लाइव हो जाती हैं। ये काउंटर पे पड़ा है और मैं इधर उधर ढूंढ रही हूँ। रबी नूर आ गई है। ये इसमें मैंने डाला जी अदरक, ये इसमें मैं डालूंगी लहसुन और इसी के साथ में इसको कुक करूँगी। हाँ जी, मामा ने क्या रखा था। साथ ही इसमें मैं डाल दूंगी 3-4 हरी मिर्च साबुत ही, क्योंकि इसको मुझे पीसना ही है। तो अब आप ये देखें कि मैं साथ साथ जो है अपने काम भी कर रही हूँ, चीज़ें भी प्रिपेयर कर रही हूँ, ताकि मुझे ऑर्डर्स के लिए फिर मुश्किल ना हो। और मैं जितनी ज़्यादा चीज़ें ऑन करूँगी उस हिसाब से मुझे ऑर्डर आने के चांस भी ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पे तैयार हो रहे हैं जी हमारे कबाब।